जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे धनु लगन के जातकों के जीवन में बृहस्पति सभी 12 भावों में बैठकर कैसा फल देने वाले हैं। यानी अभी तक हमने क्या बताया कि मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक बृहस्पति किस भाव में बैठकर क्या फल देंगे। यानी अगर आपका मेष से लेकर वृश्चिक लगन है, आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति की महादशा कैसी है, बृहस्पति मेरे लिए कैसे, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो धनु लगन के जातकों के लिए। धनु लगन जहां बृहस्पति आपके लगन के स्वामी भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं, यानी एक अकेला प्लेनेट यहां दो जिम्मेदारी लिए हुए बैठा है। पहला, वो लगन का मालिक है, आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी आयु, आपके कार्य करने की क्षमता, आप जीवन में खुद के बल पर कितना करेंगे, खुद के बल पर कितना आगे बढ़ेंगे, कितना यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि आपको मिलनी है, ये आपका लगन या लगन का स्वामी ही बताता है। जितना ज़्यादा प्रभाव लगन पर शुभ होता है, जितना ज़्यादा प्रभाव लग्नेश पर शुभ होता है और ये बली होते हैं, उतना ही व्यक्ति जीवन में राइज की स्थितियों में जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर राजयोग धनयोगों की इतनी बड़ी संख्या है तो उनको समेटने के लिए आपका अंदर उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल घड़ा है कोई, वो नीचे से इतना बड़ा है, उसका मुंह क्या है, अगर हम इतना सा कर देते हैं तो उसके भीतर थोड़ा जाएगा। ये क्या है, ये हमारा लगन या लग्नेश है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, यानी लगन लग्नेश वीक है जिसमें एक बार में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, और लगन लग्नेश बली है तो उसका मुख भी चौड़ा है। तो क्या है, राजयोग आराम से जाएगा भी, वो समेटा भी जाएगा और उसको संभाल के भी रखा जाएगा। इसलिए लगन लग्नेश को देखना जरूरी है। अब लग्नेश अगर धनु लगन में बैठे तो हंस नामक राजयोग बनता है, और चौथे घर में बैठे तो भी हंस नामक राजयोग बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्व राशि के होते हैं। अब यही बृहस्पति आपको बताएगा कि आपको जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा या नहीं, मकान बनेगा या नहीं बनेगा। जीवन में बृहस्पति की दशा आएगी तो वो क्या फल देगी, क्योंकि सामान्य तौर पर सबसे ज़्यादा फल कब मिलते हैं, जब उस ग्रह की महादशा आती है। फिर दूसरे नंबर पर फल कब मिलते हैं, जब उसकी अंतरदशा आती है। फिर होता है एक ओवरऑल फल कि हाँ, प्लेनेट यहाँ बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कब मेरी दशा आएगी तो मैं रिजल्ट दूंगा। अदरवाइज अगर उसकी दशा नहीं आती, विशेष तौर पर महादशा नहीं आती है, तो वो रिजल्ट पूरा नहीं दे पाती है। फिर वो शुभ होने के नाते बस आपको सपोर्ट करता रहता है। जैसे चौथे घर का मालिक चौथे ही घर में गुरु अगर बैठ गया हो और उसकी महादशा जीवन में कभी ना आए, तो क्या होगा, आपको रहने के लिए मकान मिल जाएगा कि आप एक अच्छे परिवार में पैदा हुए। लेकिन जब आप खुद के बल पे बात करेंगे तो खुद के बल पर प्रॉपर्टी तभी बहुत अच्छी बना पाएंगे जब गुरु की आपको दशा पूरी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में यही मेरी चर्चा होने वाली है कि अगर आपका धनु लगन है और बृहस्पति आपके किसी भी भाव में बैठा है, क्योंकि कहीं पे वो स्वयं राशि का है, कहीं पे वो उच्च का है, कहीं नीच का है, कहीं वो अच्छे भावों में है, कहीं वो खराब भावों में है, कहीं वो लक्ष्मी योग बनाएगा, कहीं वो महालक्ष्मी योग बनाएगा, और कहीं आपको वो कर्ज दे देगा या परेशान कर देगा। तो ये सब जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपका बृहस्पति कैसा है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, या वर्ग कुंडलियों के आधार पर आपको प्रेडिक्शन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विस्तृत विषय की। आइए धनु लगन के जातकों के लिए विस्तार से बात करते हैं कि बृहस्पति सभी 12 भावों में बैठकर कैसा फल देंगे। शुरुआत सबसे पहले हम लगन से करते हैं। लगन धनु लगन है और लग्नेश लगन में है। अब धनु लगन का स्वामी ग्रह ही गुरु है, लगन में बैठ के दिग्बली होता है और एक शुभ ग्रह होकर बैठा हुआ है, यानी इसका मतलब पूरी तरीके से ये लगन को प्रोटेक्ट करता है। जब पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है तो क्या क्या होता है, लगन में एक अच्छा स्वास्थ्य देने में सक्षम है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देने में सक्षम है। लग्नेश लगन में है, आयु के लिए अच्छा है, लंबी आयु देने में सक्षम है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा सम्मान देने में सक्षम है, अपने खुद के बल पर कुछ करने में सक्षम है। यानी कह सकते हैं लग्नेश लगन में है तो कह देंगे भाई ये व्यक्ति जीवन में अपने खुद के बल पर कुछ कर सकेगा, इसके भीतर क्षमता है। यहाँ पर बृहस्पति दिग्बली है, सही समय पर सही डायरेक्शन देने वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति। सही ऊर्जा देने वाला, सही ज्ञान देने वाला, या कह सकते हैं ऐसे लोगों को अच्छे लोग मिल भी जाते हैं जो उसको सही डायरेक्शन देते हैं, और ये लोग भी दूसरों के लिए सही डायरेक्शन देने वाले होते हैं। ईमानदार होते हैं, कर्म के प्रति ईमानदार हो, संबंध के प्रति ईमानदार हो, कुछ भी हो वो उनके भीतर होता है।
क्योंकि गुरु लग्नेश योग के लगन में है तो हंस नामक राजयोग बनाता है। अब हंस योग राजनीति के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, जीवन में सुख सुविधा भौतिक सुख संसाधन के लिए अच्छा होता है, भाग्य के लिए अच्छा होता है, जीवन में अपने खुद के बल पर यश मान सम्मान प्राप्त करना, उसके लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो लग्नेश का लगन में होना अपने आप ही बहुत बेहतर है, स्पेशली जब उस ग्रह की महादशा आ जाए तो ये गुरु जीवन में कुछ देता। अब ऐसे लोग बहुत बार देखा जाता है देखने में ठीक ठाक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि ये धनु राशि है बृहस्पति की, लेकिन ये अग्नि तत्व राशि है, यानी ये ऐसा गुरु भी है जो आपको दोनों तरीके से समझा सकता है। ये प्यार से और मार से दोनों से समझा सकता है, इसलिए ये निर्भीक होते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, यानी इनके भीतर जो सामर्थ्य है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ दिल से ही काम लेते हैं, प्रैक्टिकली भी हैं, यानी लॉजिकली भी हैं, दिल से भी काम लेते हैं, मन से भी काम लेते हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। या लग्नेश लगन में स्ट्रांग है, लग्नेश लगन में बली है, तो गुरु की ये पोजीशंस अपने आप में स्ट्रांग है। विशेष तौर पे जब भी कोई ग्रह कुंडली में मजबूत होता है, स्पेशली लगन है, तो वो ओवरऑल फल देगा, और अगर उसकी महादशा आ जाए तो वो और अच्छे फल देगा। अब ऐसी स्थिति में गुरु का संबंध सूर्य और मंगल से बन जाए दृष्टि से या इसके साथ बैठकर, लेकिन वो अस्त ना हो, तो ऐसा गुरु बहुत अच्छे फल देने वाला, अपनी दशाओं में लक्ष्मी योग देने वाला होता है, राजयोग उसको फलते हैं और जीवन में वो अच्छा राइज करता है। क्योंकि चौथे घर का मालिक भी है, वो अपनी स्वराशि में बैठा है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधनों के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया। धन का कारक है, अगर आप देखिए 5वें जगह का भी कारक है और 9वें घर का भी कारक है, और कारक अपने घर को देख रहा है, यानी शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान और संतान के लिए अच्छा। तो हमारे भाग्य के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पूर्व पुण्यों के लिए, पिता पक्ष से सहयोग के लिए, गुरु की कृपा के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए लगन में बृहस्पति का होना एक शुभ फलदायी इस प्रकार से है। गुरु ग्रह अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो ये कैसा है? दूसरे भाव में गुरु नीच का है। अगर आप इसको ग्रहों की स्थितियों से देखो तो लग्नेश अपने से दूसरे में है और चतुर्थेश अपने से 11वें में है, यानी दोनों कंडीशन में क्या है, एक शुभ ग्रह होकर धन भाव में है। लग्नेश दूसरे घर में धन के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा। ऐसा व्यक्ति कुटुंबवादी होता है, परिवारवादी होता है, जीवन में अपने खुद के बल पर कुछ करने में सक्षम है, परिवार का सहयोगी है, कुटुंब को बढ़ाने वाला है, परिवार का साथ देता है, परिवार के लोग भी उसको चाहते हैं। शुभ ग्रह होने के नाते वो स्थिति यहाँ बनी हुई है, इसलिए ये धन के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, मान सम्मान के लिए भी ठीक है। सिर्फ नीच के होने से ये कह देना कि वो ख़राब है, ऐसा नहीं है। अब ये लग्नेश नीच का हुआ है तो व्यक्ति क्या बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ना कोई क्रोध है, ना कोई अहंकार है, ना कोई घमंड है। उसके जीवन में उसको कुछ कितना ही ईश्वर से मिल जाए, लेकिन उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई अहंकार नहीं है उसके भीतर। वो सबके साथ घुलने मिलने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है। ऐसा गुरु ग्रह से कह सकते हैं। अब गुरु नीच का है, कोई भी ग्रह नीच का हो तो सबसे पहले देखो भी नीच भंग राजयोग है या नहीं। अगर शनि ग्रह इसके साथ बैठे या इसको देख ले, या चंद्रमा से या लगन से केंद्र भावों में बैठे, या जैसे इन तीनों भावों में बैठ जाए, या चंद्रमा से 4 7 10 में बैठ जाए, या लगन में भी शनि बैठ जाए, तो उसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। मंगल ग्रह इसके साथ हो या इसको देख ले तो भी इसका नीच भंग राजयोग हो जाता है। इसलिए बहुत बार क्या होता है, ग्रह नीच के होते हैं लेकिन 70 to 80% में उनका नीच भंग राजयोग हो ही जाता है, तो वो एक अच्छी स्थिति में है। और लग्नेश अगर नीच का है और उसको किसी ग्रह का बल मिल रहा है, जैसे मंगल का या शनि का, तो वो नीच भंग भी होगा और वो फिर अच्छे फल भी देगा। इसलिए इससे इतना घबराने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। चतुर्थेश है, अगर देखा जाए तो अपने से 11वें घर में बैठा है, परिवार का सुख और प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलता है, सुख संसाधनों का सुख मिलता है, यानी व्यक्ति पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है और अपने खुद पे बल पर भी संपत्ति लेता है। अब छठे घर पे गुरु की दृष्टि है, छठा घर रोग ऋण शत्रु का। अब नीच का गुरु वहाँ देखेगा तो ऐसी स्थिति में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। खराब खान पान या खराब दिनचर्या के कारण आप अपना स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, अन्यथा बिना वजह आपका कहीं पैसा रुक ना जाए, फंस ना जाए, या बिना वजह अपने ऊपर कर्ज ना उड़े।
ये स्थिति पैतृक संपत्ति के लिए सही है। ये स्थिति प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी से संबंधित स्थितियों के लिए भी अच्छी मानी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गुरु ग्रह अगर तीसरे भाव में आपके बैठता है तो कैसे फल देगा। अब तीसरा घर वैसे भी कुछ किसी प्रकार के शौक़ या प्रतिभाओं का होता है, छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, सोशल मीडिया का होता है, लोगों से मेल जेल का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, ये सब तीसरे घर में आती हैं। अब लगन का मालिक तीसरे घर में है तो ये बात पक्की है कि ऐसे लोग अपने जीवन में ट्रैवलिंग्स बहुत करते हैं, यात्राएं करते हैं, स्थान परिवर्तन उनको करने पड़ सकते हैं। समय समय पर ट्रैवलिंग्स करना, घर से दूर जाकर काम करना भी ऐसे योगों में आता है। तो ये अपनी दशा में दूर स्थान से जोड़ सकता है ग्रह, अपनी दशा में आपका बदलाव करा सकता है, आपका ट्रांसफ़र करा सकता है। अपनी दशा में यह ग्रह आपको ट्रैवलिंग से लगातार जोड़े रखेगा। ऐसे लोग बहुत बार अच्छे शौकीन भी होते हैं, मतलब उनके लाइफ में उनके काम के अलावा कुछ उनके शौक़ होते हैं जिनको वो रोज़मर्रा में पूरे करते हैं। जैसे किसी को योगा क्लासेस ज्वाइन करना पसंद है, कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई लेखन करता है, कोई राइटर है, कोई जिम जाता है, किसी को रनिंग करना पसंद है। यानी लाइफ में कुछ ना कुछ शौक़ उनके ऐसे ज़रूर होते हैं जिनसे वो जुड़कर लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, यानी वो उनके देरी की दिनचर्या में होते हैं। तीसरे घर का गुरु है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार भी होते हैं, बहुत बार सलाह से संबंधित क्षेत्रों में आगे चले जाते हैं, जहाँ एडवाइज़री का काम हो, कंसल्टेंसी का काम हो, मेडिकल की सलाह हो, लॉ की सलाह हो, एडवोकेट वाले हों, टीचर हो जाते हैं, सलाहकार हो जाते हैं, ऐसा। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति चौथे घर का मालिक भी है और वो भी अपने से 12वें में है, इसलिए बहुत बार क्या है, ये कॉम्बिनेशन घर से दूर ले जाता है या घर को छुटवा सकता है कि खुद का घर होते हुए भी व्यक्ति दूर स्थान पर जाके रह रहा है, वो यहाँ से ही दिखाई देगा। अब बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, इसलिए विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है, आपका विवाह करा देगी, आपकी पद प्राप्ति को संभाल लेगी। 9th हाउस पे कारक है तो धर्म, धार्मिक कार्य और धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, गुरु के लिए अच्छा है। 11th हाउस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब 11वें घर पर पड़ रही गुरु की दृष्टि इस बात को बताती है कि ये लाभ को सुनियोजित करता है कि आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। आप जो भी यात्रा करेंगे उस यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, या जीवन में कभी कभी उस दौरान कोई परिवर्तन हो जाए कि गुरु की दशा या अंतर्दशा आई, कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए लाभकारी परिवर्तन रहा, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु चौथे भाव में बैठे तो कैसा। अब चतुर्थेश चौथे भाव में है और स्वराशि का होकर हंस नामक योग बनाता है। सबसे पहली बात, ये मीन राशि का गुरु है, यानी व्यक्ति दिल से और हृदय से पवित्र है, मन से पवित्र है, किसी का अहित नहीं चाहता, उसके मन में भावुकता बहुत है, उसके मन में जीवन के अंदर लोगों का हित करने की भावना होती है, यानी ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं। हंस नामक राजयोग बनता है तो जनता के प्रिय होना, लोगों के बीच में अच्छा उठ बैठ, मान सम्मान प्राप्त करना, जनता के साथ अपना अच्छा मेलजोल बढ़ा के रखना, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करना। लग्नेश है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, सम्मान के लिए अच्छा, आयु के लिए अच्छा। चौथे घर में है तो भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन मिलते हैं, प्रॉपर्टियों का भोग करने को मिलता है। बहुत बार इनकी जो माता होती हैं वो भी इनको बहुत सपोर्ट करती हैं, या माता किसी प्रकार से वर्किंग होती हैं। कभी कभी देखा जाता है कि माता किसी प्रकार से किसी सरकारी पद में थी या राजनीतिक पद में थी, बच्चे भी उन्हीं के राह पे चले और वो भी राजनीतिक पद में आ गए, यानी माता के साथ साथ बच्चों को भी सरकार का सहयोग या जनता का सहयोग मिल गया। ये सुख संसाधनों के लिए अच्छा है, यानी भौतिक सुख संसाधन भी मिलेंगे। ऐसा लोग गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है और देखा जाता है ये लोग जितना लोगों को देते हैं और परोपकार की भावना रखते हैं उतना ही ईश्वर की कृपा भी इन पे होती है। ऐसी स्थिति में गुरु मंगल अगर इसके साथ बैठ जाएं या इसको देख लें तो ये इसकी स्थितियों को और मजबूत कर देता है। यहाँ पर सूर्य द्वारा ये अस्त ना हो तो अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह अगर वर्गोत्तम हो जाए तो ये अपने फलों में और अधिक वृद्धि कर देगा, तो ये जीवन पर्यंत एक ऐसा योग भी बन जाता है जीवन में जो आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा बृहस्पति इसको हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठकर बृहस्पति चतुर्थेश होकर अष्टम भाव को देखता है। इसको कहते हैं
योग के लिए, साधना के लिए, आध्यात्म के लिए अच्छा, संपत्ति के लिए अच्छा, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए अच्छा। अपनी दशाओं में गुरुओं से जुड़ना, आश्रमों से जुड़ना, धार्मिक यात्राएं करना, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, कार्य के प्रति सात्विकता और ईमानदारी को दर्शा रहा है। आइए देखते हैं कि गुरु पंचम भाव में बैठे तो कैसा। अब पंचम भाव में गुरु है, त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव है, धन का कारक है, इसलिए इसको धन के लिए अच्छा कहा गया कि ये गुरु आपके जीवन में धन के साधन लगातार बनाए रखेगा। ये गुरु आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम देगा। जब भी इसकी दशा आएगी ये प्लेनेट आपका ख्याल रखेगा। गुरु पंचम भाव में तो क्या है, लग्नेश पंचम में गया है तो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि सही है, उसकी याददाश्त ठीक है, उसके सोचने समझने की शक्ति ठीक है, उसकी मैच्योरिटी लेवल अच्छा है, उसके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी है। ऐसे लोग पूर्वाभास करते हैं, उनको पहले से ही किसी न किसी चीज़ के आभास होते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है। इसलिए बहुत आसानी से ये लोग अपने जीवन में होने वाले अहित को भी पहचान लेते हैं कि कोई काम करने जाते हैं तो इनको लगता कि नहीं ये काम डाउटफुल है, इसमें फंस सकते हैं, वो बच जाते हैं। गुरु पंचम भाव में तो आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान को संभालेगा। नवम भाव पर पड़ रही दृष्टि एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए अच्छी, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छी, भाग्य के लिए अच्छी, धर्म के लिए अच्छी, धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी। 11वें घर पे पड़ रही दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम को लगातार सुरक्षित रखना, अपनी दशाओं में सोर्स ऑफ इनकम देना, तरक्की देना, प्रमोशंस देना देखा जाता है। गुरु लग्नेश होकर लगन को देख रहे हैं तो आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देगा, मैच्योरिटी देगा, समझदारी देगा, सभी परिस्थितियों से लड़ने के लिए इसको अच्छा माना गया है। अगर मंगल ग्रह इसके साथ हो या इसको देख ले बहुत अच्छा हो जाता है, सूर्य ग्रह इसके साथ हो या देख ले बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन में इनको इन चीज़ों से बल भी मिल जाता है। अब देखते हैं कि गुरु छठे भाव में बैठे तो कैसा है। अब छठे भाव में गुरु वृषभ राशि के अंदर है तो सबसे पहले अधिकतर देखा गया धन का कारक जब अर्ध त्रिकोणी राशियों में हो जाए तो व्यक्ति का दिमाग पैसा कमाने में बहुत चलता है। यानी व्यक्ति के दिमाग में हमेशा से कोई ना कोई योजना रहती है जिसके प्रति वो धन कमा सकता है। बहुत बार इनसे पूछा जाए कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, इसको मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, तो इन लोगों के पास अच्छी सलाह और अच्छी योजनाएं होती हैं। इसलिए ऐसे लोग बहुत बार टैक्स के क्षेत्रों में अच्छे हो जाते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में यानी डॉक्टर के क्षेत्र में अच्छे हो जाते हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अच्छे हो जाते हैं, अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, वकालत में भी चले जा सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर कि हम अपने पैसे को कैसा अच्छे करें। यानी ये अपने पैसे को एक तरीके से सजोने में सक्षम है, अपने पास रखने में सक्षम है। यानी इनके पास वो योजना होती है कि ये पैसे से पैसा बना सकते हैं। ये बृहस्पति लग्नेश होकर यहाँ है तो लाइफ में क्या है, छठा घर त्रिक भाव है। तो लाइफ में ऐसे लोगों को जो प्राप्तियाँ होती हैं वो थोड़ी सी स्ट्रगल से होती हैं, ऐसे कह सकते हैं। बहुत बार प्राप्तियाँ करने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ता है क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठकर 12वें घर को देखता है और वो चौथे घर का मालिक भी है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन घर से दूरी या विदेश योग भी बनाता है। ऐसे लोग अपना काम करने के लिए घर से दूर जाते हैं, यानी को परिवार से यानी अपने घर से दूर रहना पड़ता है। बहुत बार ऐसे लोग विदेश में चले जाते हैं और बहुत लंबे समय तक विदेश में जाके रहते हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। ऐसी स्थितियों में मैं व्यापार करने की सलाह कम देता हूँ, नौकरी करने की सलाह मैं ऐसी स्थितियों में ज़्यादा देता हूँ। तो वो एक अच्छी सिचुएशन हम यहाँ गुरु ग्रह से कह सकते हैं। चौथे घर का मालिक भी यहाँ है तो बहुत बार ऐसी स्थितियों में खुद के बल पर जो प्रॉपर्टी बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पैसे का अरेंजमेंट तो होता है लेकिन जीवन में लगातार कुछ ना कुछ खर्च लगे रहते हैं जिससे वो उस स्थितियों तक पहुँचने में थोड़ा विलम्ब होता है। धन का कारक होकर धन भाव को देख रहा है, इसलिए पैसा कमाया भी जाएगा और पैसा जोड़ा भी जाएगा ऐसी स्थितियों में, क्योंकि वो लग्नेश है और छठे घर में शत्रु राशि में है। तो ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, स्पेशली अपनी दिनचर्या और खान पान का ध्यान रखें। अदरवाइज़ आपको मोटापे के रोग, चर्बी के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, लीवर के रोग, डायबिटीज़ ये ग्रह देने में सक्षम है। स्पेशली एक उम्र के बाद देने में सक्षम है, जैसे 40 के बाद ये सब देने में सक्षम है। साथ ही साथ इनकी दशा आएगी तब भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं। इसलिए इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान आपको गुरु की दशा में भी रखकर चलना होगा। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हो तो आपको कैसा फल देंगे।
सबसे पहली बात है कि यहाँ लगन का स्वामी भी और चौथे घर का स्वामी, यानी दो अच्छे भावों का स्वामी ग्रह एक अच्छे भाव में बैठा है, यानी बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी जगह पर गई हुई है। यहाँ पर बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो अपने आप में बेहतर है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले लग्नेश जो है वो लगन को देखता है। लग्नेश लगन को देखता है तो लगन को बली बनाता है। लगन को हमेशा से जब भी कोई ग्रह बली बनाएगा, चाहे देखकर, चाहे उस पर दृष्टि देकर, चाहे उसमें बैठकर, इसका मतलब वो लगन को स्ट्रॉन्ग करता है। और लगन ही जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा मान सम्मान, कार्य करने की क्षमता, अपने खुद के बल पर जीवन में कुछ करना। धन योग अगर मिल रहा है तो लगन को मिलेगा, राजयोग अगर मिल रहा है तो लगन को, क्योंकि लगन में हम स्वयं होते हैं। जीवन में सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, राजयोग है, धन योग है, ये सब कुछ हमें मिलते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन लग्नेश का लगन को देखना आपको एक स्ट्रेंथ देता है, अच्छी सोच देता है, समझदारी देता है, मैच्योरिटी देता है, आपको विद्वान बनाता है, आप लोगों के बीच में खास होते हैं, आपको अच्छी मैच्योरिटी लेवल ये प्रदान करता है। लग्नेश अपने से 7वें घर में है, इसलिए कुछ क्लासिकल्स किताब कहती हैं ये कॉम्बिनेशन घर से दूरी दिखाता है, कि घर से दूर जाके काम करना, बहुत दूर जाके काम करना, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा या जहाज़ की यात्रा का भी योग इस कॉम्बिनेशन को माना जाता है। लेकिन यहाँ लगन दोनों तरह से बली है, क्योंकि ये अपने से 7वें में भी है और अपने से 7वें को देखता भी है, इसलिए ये धनु राशि को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। वहीं चौथे घर का मालिक गुरु अपने से चौथे घर में बैठा है। भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार हम कहेंगे ये चौथे से चौथा है, यानी सुख से सुख में बैठा है, इसलिए ये भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देगा, संपत्ति का सुख देगा, आपको जीवन में रहने के लिए मकान देगा, लग्जरी देगा। तो वहीं यह स्थिति आपके जीवन में विवाह, वैवाहिक संबंधों को भी संभालेगी, पद प्राप्ति यानी सामाजिक स्थिति को बेहतर करेगी। आप जहां काम करेंगे वहां आपको सम्मान मिलेगा, आपको जो पद प्राप्त हो जाएगा उस पद की गरिमा को बनाए रखकर आप उस पर अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। 11th हाउस पर इसकी दृष्टि लाभ के दृष्टिकोण को सुनियोजित करती है कि गुरु की महादशा या अंतरदशा है, तो हम कह सकते हैं ये समय हमारे लिए अच्छा जाएगा, इसमें हमें लाभ मिलेगा, इसमें हमें तरक्की मिलेगी, इसमें हमें उन्नति मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी, ऐसा हम गुरु ग्रह से हाँ कह सकते हैं। गुरु ग्रह की दृष्टि हाँ लग्नेश होकर भी 3rd हाउस पे है, तो इसको हम ट्रैवलिंग का भी योग कहते हैं। बहुत बार जैसे मैंने कहा घर से दूर जाना, तो ट्रैवलिंग्स करना भी इस कॉम्बिनेशन में देखा जाता है, और वो कॉम्बिनेशन जब इस प्रकार का हॉरोस्कोप में हो तो ऐसा होता भी है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह क्योंकि खुद पहले घर के मालिक हैं, तो पहला, 5वां और 9वां ये एक ट्रायंगल योग होता है। इस ट्रायंगल योग में देखें तो मंगल और सूर्य पंचम और नवम के स्वामी हैं, उनका गुरु से संबंध बने तो ये एक अच्छा खासा धन योग, लक्ष्मी योग बन सकता है। आइए बात करते हैं कि अगर गुरु आपके 8वें घर में बैठे हों तो कैसे फल देंगे। देखिए, अष्टम भाव जीवन में हमेशा से ही रिसर्च का, आध्यात्म का, सोच का, गहराई का, अड़चनों का, परेशानियों का भी है। अब शुभ ग्रह अगर यहाँ उच्च का हो रहा है तो क्या है, लगन का स्वामी अष्टम भाव में उच्च है, तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च का होता है। अगर चंद्रमा यहाँ केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और ये धन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। इसके विपरीत अगर ये चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में या 12वें भाव में नीच का होकर बैठ रहा है तो फिर ये आपके जीवन में स्ट्रगल से चीज़ों को प्राप्त कराएगा, क्योंकि उच्च के ग्रहों का होना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है कि उच्च के ग्रह हो गए तो बहुत अच्छा हो गया। डिपेंड ये करता है, बहुत बार जिनके प्लेनेट उच्च के होते हैं और वो बहुत बार कहते हैं कि हमें उच्च के ग्रहों का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो बात यह है कि ग्रह जिसके भाव में उच्च का हुआ उस प्लेनेट की बल को देखो। अगर चंद्रमा यहाँ केंद्र स्थानों में है, इन स्थानों में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए बेटर है, इन स्थानों में बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और चंद्रमा अष्टम भाव में ही बैठ जाए, अब गुरु चंद्रमा एक योग बन जाएगा, फिर ये इसको हम बोलेंगे गुरु चंद्र योग। ये व्यक्ति को दानी, धार्मिक और सत्यवादी बनाएगा। साथ ही साथ अष्टम भाव में गुरु का चंद्रमा के साथ बैठना ये भी बताता है कि आप एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे। बहुत बार अध्यात्म से जुड़कर, पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन, वेद वेदांग से जुड़कर, ज्योतिष या कर्मकांड से क्षेत्र से जुड़कर भी अच्छा कर सकते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ से बैठ के भी इसको देख ले तो भी अच्छा होता है।
तो वो एक अच्छी स्थिति, इसलिए देखना ज़रूरी है कि पहली ही नज़र में गुरु को देख के कह दो ये तो बहुत अच्छा है, उच्च का है, तो और उसके बाद भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो देखना ज़रूरी है। अब गुरु ग्रह क्योंकि उच्च के होके यहाँ बैठ रहे हैं, तो इसको पैतृक संपत्ति का भी योग कहेंगे, जीवन में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी संयोग कहेंगे, अपने बल पर भी संपत्ति बनेगी, परिवार से भी प्राप्त होगी। लगन का मालिक यहाँ है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसा गुरु अष्टम से बैठकर जब 12वें घर को देखता है तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में काफ़ी ट्रैवलिंग्स करा सकता है, दूर स्थान पर भेज सकता है, यात्राएं करा सकता है, विदेश यात्रा देने में भी सक्षम है। धन का कारक होकर धन के भाव को देख रहा है, उच्च का होकर देख रहा है, इसलिए फाइनेंस के लिए ठीक है। जीवन में जब कभी भी धन की ज़रूरत पड़ेगी ये पैसा निकाल कर आपको वहाँ से ला कर देगा। जितना ज़्यादा इस गुरु पर शुभ प्रभाव होगा उतना अच्छी तरह से पैसा आएगा, और जितना इस पर अशुभ प्रभाव होगा उतना पैसा आएगा लेकिन गलत कामों से पैसा आएगा। अब सूर्य की राशि में गुरु है। अब सूर्य की राशि में गुरु का बैठना एक अपने आप में कंफर्टेबल जोन है कि सूर्य राजा है और गुरु कौन है, गुरु उनके आचार्य हैं। इसलिए आपकी जो सोच है वो जीवन में सदैव आगे बढ़ने और ऊंचा उठने की सोच है। आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं, आप जीवन में कोशिश करते हैं कि मैं कैसे अपने बल पे जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे अपने बल पे जीवन में स्थितियों को बेहतर करूं, और उसको बनाने के लिए ऐसा व्यक्ति योजनाबद्ध रहता है। इसलिए नवम भाव में गुरु के लिए कहा जाता है कि भाई नौवां भाव धर्म का है, व्यक्ति धार्मिक है, भाग्य का है, अपने भाग्य को अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर बनाएगा। क्या हुआ है कि लगन का स्वामी 9वें घर में चला गया, कि हम भाग्य स्थान में पहुंच गए हैं और वापस अपने घर को देख रहे हैं, यानी हम अपना भाग्य स्वयं बनाएंगे, क्योंकि लग्नेश लगन को देख रहा है। मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ, मैं अपने आप को मेहनत करके सिद्ध कर दूंगा, इसलिए मैं अपना भाग्य अपने आप बनाऊंगा। इसको कहते हैं स्वयं का भाग्य बनाने का योग। और जब मैं भाग्य बनाने चलूँगा, जब मैं मेहनत करने चलूँगा, तो मुझे ईश्वर की कृपा भी मिलेगी, पिता का सहयोग भी मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद भी मिलेगा, अच्छे लोग भी मिलेंगे जो समय समय पर मेरे साथ देंगे, सहयोग करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे। कुछ उनकी मदद से और कुछ अपनी मदद से मैं अपने जीवन में राइज करूँगा। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छे कॉम्बिनेशन में माना जाता है। इसे बहुत बार हम दूर स्थान की यात्रा, वो प्रोफेशनल यात्रा भी हो सकती है और वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पे है। 3rd हाउस पे पड़ रही दृष्टि बताती है कि जीवन में ट्रैवलिंग्स भी दिलाएगी, परिवर्तन और स्थान परिवर्तन, या बहुत बार क्या है दूर स्थान से जुड़कर काम करा सकती है, लेकिन ये दृष्टि ठीक है। यहाँ 5म भाव पर पड़ रही दृष्टि बताती है कि ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए शुभ है। संतान का सुख सहयोग देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब गुरु ग्रह को और अधिक बल जब बढ़ जाता है कि अगर गुरु ग्रह का संबंध मंगल से बन जाए, क्योंकि मंगल त्रिकोणेश है, सूर्य से बन जाए अच्छा है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवन शुक्र से भी बन जाए एक शुभ ग्रह होने के नाते, तो ये गुरु के अंदर बल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु एक सुंदर लक्ष्मी योग बनाता है। 1, 5 और 9 अकेले को कंट्रोल करेगा गुरु, और अगर पीड़ित नहीं है और अच्छी अवस्था में है तो ऐसा गुरु महालक्ष्मी योग बनाता है, विशेष तौर पे अपनी दशा में। अब देखते हैं कि गुरु 10म भाव में बैठे तो कैसा। 10वां भाव हमारे कर्मों का है। ये वो कर्म है जो अपने जीवन में हम पैदा होती करना शुरू कर देते हैं, कि व्यक्ति ने अगर पहली सांस ले ली तो समझ लीजिए उसने अपना कर्म शुरू कर दिया। और कर्म शुरू करने का मतलब है कि गुरु अगर 10म भाव में है तो वो आपसे अच्छे और सात्विक कर्म कराएंगे। यहाँ भी गुरु अपनी दोनों राशियों से केंद्र में बैठे हैं। 10म भाव हमारे कर्म कार्य क्षेत्र का है। हम तो बृहस्पति जैसे कार्य, जैसे ज्योतिष, अध्ययन, अध्यापन, वेद वेदांग पढ़ाने वाला ग्रह, अकाउंटेंसी, टीचिंग का क्षेत्र, डॉक्टरी का क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, कंसल्टेंसी का क्षेत्र, फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में अच्छा करता, आपको अच्छा गुणी और अच्छा व्यापारी भी बना सकता, क्योंकि यहाँ पर ये पृथ्वी तत्व की राशि में है, 6 नंबर की राशि में। इसलिए व्यक्ति को जीवन में पैसे कमाने का गुण आता है, उसको जीवन में मौका मिलता है तो वो अच्छा धन कमा सकता है। लग्नेश 10म भाव में है, व्यक्ति के कर्म करने की इच्छा है, वो कर्म करना चाहता है, कर्म करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने कर्म से यश मान सम्मान इकट्ठा करेगा। 4थे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधन मिलेंगे। बहुत बार तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से फ़ायदा या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट लेकर भी व्यक्ति जीवन में धन कमा लेता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि 5म भाव पे है तो धन के लिए अच्छी है। यह एक ऐसा ओवरऑल कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं कि जब भी जीवन में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी व्यक्ति को पैसा मिलेगा। वो व्यक्ति अपने जीवन में
धन से संबंधित स्थितियों को अच्छा करेगा और खुद के बल पर जीवन में पैसा कमाने में सक्षम होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसको कहते हैं जब ज़रूरत धन की पड़ी तब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ऐसे हो गए जो आपको पैसा दिला गए। अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने शत्रु पक्ष, अपनी समस्याएं, अपनी बीमारियों पर भी कंट्रोल करता है। ऐसे बृहस्पति को अगर मंगल का, सूर्य का, शुक्र का, इनका सहयोग मिल जाए तो ये और अच्छी स्थितियाँ अपनी दशा में धन योग देने में सक्षम है। गुरु ग्रह अगर आपके एकादश भाव में बैठे तो कैसा फल देगा? अब 11वें घर का कारक ही है, लाभ को देने वाला ही ग्रह है, एक शुभ ग्रह होने के नाते बैठा है। और बैठा कहाँ है? तुला राशि में, वायु तत्व राशि में बैठा है। लाभ कमाने के अवसर ढूंढना, एक चीज़ पे संतुष्टि नहीं हो रही, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने की इच्छा रखना, उस पर वर्क करना और अंततः कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर लाभ को सुनियोजित कर लेना कि भाई मैंने तो पैसा कमाया है और मैं जो पैसा कमा रहा हूँ उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने कहीं और भी दिमाग लगाया और वहाँ से भी मैंने पैसा बनाया, उस हिसाब से अच्छा है। लगन का मालिक 11वें घर में है तो आप लाभ से जुड़ गए। क्या बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति पैदाइशी रईस पैदा होता है कि जी मुझे पैदाइशी ही सब चीज़ मिली है, घर से, परिवार से सुख संसाधन मिले हैं, परिवार से धन मिला है, रहने को मकान मिला है। बहुत बार तो पारिवारिक बिजनेस मिल गया, या बिजनेस करने की इच्छा थी तो परिवार ने पैसा लगा दिया, सपोर्ट कर दिया हर बार, उस हिसाब के लिए अच्छा है। ये आयु के लिए बहुत अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। चौथे घर का मालिक है गुरु। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और उनकी वृद्धि होगी, क्योंकि ये स्थिति वृद्धि कर रही है उसकी, प्रॉपर्टी की वृद्धि होना। जीवन में बहुत बार देखा गया है तो 3-4 संपत्तियों के ऐसे लोग मालिक होते हैं। ऐसे लोगों की माता की जो आयु होती है वो लंबी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीमार जरूर रहती हैं, उनके स्वास्थ्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है, ऐसा भी देखा गया है। अब गुरु ग्रह सीधा सीधा यहाँ पंचम भाव से संबंध बनाते हैं तो आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा, संतान का सुख देगा आपको, आपकी पद प्राप्ति को संभालेगा, सामाजिक स्थितियों को संभालेगा, साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों को संभालेगा। ट्रैवलिंग और कम्युनिकेशंस के माध्यम से धन कमाने का भी इसको अच्छा योग हम कहते हैं। बहुत बार ऐसे लोग कभी कभी प्रॉपर्टी से भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अब ये बृहस्पति अगर आपके 12वें भाव में बैठे तो आपको ये कैसे फल देगा? देखिए, 12वां भाव ज्योतिष शास्त्र में खर्च का भाव है, दूरी का भाव है, आश्रम का, जेल का, हवाई यात्रा, विदेश से जुड़ना। अब ऐसा बृहस्पति सबसे पहले क्या है, बैठा है अपने से 12वें घर में और वृश्चिक राशि में बैठा है, इसलिए ऐसे लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी जो सोच होती है वो बड़ी गहरी होती है। कोशिश वो करते हैं वो किसी के साथ गलत ना करें, कोशिश वो करते हैं जीवन में किसी का अहित ना करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें। लेकिन क्योंकि लगन का स्वामी 12वें घर में है, इसलिए ऐसे लोग सब लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर होते हैं, परोपकार की भावना होती है। बहुत बार तो लोग इनका बेवकूफ़ बनाते हैं कि अरे उसको बुला लो वो काम कर देगा, तो क्या है, लोग इनके पास जाकर अपनी चतुराइयाँ दिखाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति सीधे होते हैं, ये मन से साफ होते हैं, तो ये उनकी मेहनत में लग जाते हैं, वो अपना काम निकाल लेते हैं। इसलिए इसको बहुत बार कहा गया गुणों का अतिवय। किसी की हेल्प कर दी, किसी के काम के लिए चल दिए, किसी को पढ़ा दिया, किसी को पैसा दे दिया, जल्दी से लोगों पर बिलीव कर लिया। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। इनको जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होता है वो काफ़ी स्ट्रगल से प्राप्त होता है। बहुत बार ऐसे लोग घर से बहुत दूर चले जाते हैं, समय समय पर यात्राएं, समय समय पर जगह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन होता है और मौका मिलता है तो विदेश की यात्रा या विदेश में जाकर भी काम कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि ये मंगल की राशि में और मंगल का अगर कर्म भाव से संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेशनली बहुत यात्राएं करता है, काम करने के लिए जगह जगह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, ट्रांसफ़र, ये सब उसके जीवन में होते हैं। लेकिन उसकी अपनी एक छाप होती है, उसका अपना एक शुभ चरित्र होता है जिसको वो जीवन में बनाए रखता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं। गुरु यहाँ चौथे ही घर को देखते हैं। क्या है, अपने घर की केयर करना। जिस घर में वो कुटुंब में पैदा हुए हैं उसके प्रति उनको बड़ा लगाव रहता है कि वहाँ सब कुछ ठीक रहना चाहिए, उनको ठीक रहने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ, तो उनके प्रति भी दिमाग उनका लगातार लगा रहता है, ऐसा कह सकते हैं। चतुर्थेश चौथे घर को देखता है तो जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देगा। उनके खुद के नाम से संपत्तियाँ होती हैं।
ऐसा गुरु अपनी दशा में हेल्थ इश्यूज दे सकता है, धन का खर्च करा सकता है, धन का अधिक खर्च करा सकता है, ऐसा भी हमें देखने में आता है। अष्टम भाव पर पड़ रही दृष्टि रिसर्च के लिए अच्छी है, शोध के लिए अच्छी है, एजुकेशन के लिए अच्छी है, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए अच्छी है। संतान प्राप्ति में भी ऐसे लोगों को कभी कभी कुछ कष्ट हो जाते हैं, लेकिन संतान का सुख भी ऐसे लोगों को मिल जाता है। ऐसे में सूर्य मंगल इसके साथ हो, गुरु अस्त ना हो, तो भले ही जीवन में कष्ट है, लेकिन कष्ट के साथ साथ जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मान सम्मान, पद प्राप्ति मिलती है, राजयोग भी मिलता है, धनयोग भी मिलता है, जिससे व्यक्ति अपने पुराने समय के कष्टों को भूल जाता है कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। तो ये था धनु लगन के जातकों के जीवन में बृहस्पति जब सभी 12 भावों में बैठेंगे और दृष्टियाँ देंगे तो उसके क्या फल होंगे। जय श्री राम।